भजन में बहुत ही सुंदर वाणी के माध्यम से, वाणी भी बहुत सुंदर और बात भी बहुत ठिकाने की कही थी। माने हर शब्द में माने जो है भगवान और सदगुरु के प्रति और इतनी इस धरती पर जो भी धर्म कहता है, जो वृत्तियां थी, उनका नाम संबोधित करके मैया ने बहुत सुंदर ढंग से अपनी वाणी के माध्यम से हम सभी के लिए एक सद्मार्ग का जो है मार्गदर्शन किया। ईश्वर इनकी सदैव रक्षा करे, बालाजी की सदैव कृपा बनी रहे। बात चल रही थी कथाओं में। कथा भगवान की अनंत है, अथाह है, इतनी कथा है कि इसका पार पाना किसका बच्चा है? भाई बच्चे को ले ले, मेरी माता जो भी हो जी, किसी माता का बच्चा जहाँ आ गया है, बच्चे को ले ले मेरी माता। ठीक है, आशीर्वाद मिल गया। महाराज मार्कंडे जी कहते बोले राजन, एक चीज और आती है। एक पूर्व काल की बात है, आप स्तंभ नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि हुए थे। आप स्तंभ नाम से एक महर्षि प्रसिद्ध हुए थे, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ थे। क्या थे वो? सारे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ थे। अच्छा, उपवास व्रत में वो हमेशा तत्पर रहते, उपवास करते थे, सर्वश्रेष्ठ भी थे और उपवास रहने में सर्वश्रेष्ठ थे। उन्होंने काम, क्रोध, मोह, लोभ और मोह को सदा के लिए त्याग दिया। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के। वो ब्राह्मण कैसे थे? काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये हमारे लिए संसार में बहुत बड़े हमारे जो विरोधाभासी, और जिस पर ये हावी हो जाते हैं वो जीव भटक जाते हैं। काम, क्रोध आ जाए, किसी चीज पर लोभ आ जाए और कई वो आसक्ति हो जाए किसी की, तो ये बड़े खतरनाक है। और ये उस ब्राह्मण देवता ने सब त्याग रखे। नर्मदा और मत्सा के संगम के जल में प्रवेश किया था। मत्सा और नर्मदा के जल में प्रवेश कर गए। अच्छा, जल के भंवर में बैठे हुए महातपस्वी आप स्तंभ को मल्लाने मछलियों सहित जाल में उठा लिया। जल में तपस्या समझ में आ रही? नर्मदा जी के जल में एक महाराज मल्लाने मछलियों सहित जाल में उठाते समय जल के बाहर खिचड़िया उन्हें इस दशा में देखकर वे निषाद वैसे व्याकुल हो गए, समाधि में बैठे थे। निषाद ने जाना मछली फंस गई। क्या हो गया? गलत जगह हाथ डाल दिया। मछली की जगह संत उस जाल में फंस के और जब खींचा तो निषाद माने उस समय उनकी समाधि भी नहीं टूटी थी। भगवान नर्मदे जी से उनकी तार जुड़ा हुआ था। किससे? नर्मदे जी से। निषाद वैसे व्याकुल हो और मुनि के चरणों में प्रणाम करके इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, हमने अनजाने में बड़े भारी अपराध कर डाला। हे ब्राह्मण देवता, मुझसे ये अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया, अपराध हो गया, आप हमें क्षमा करें। इसके सिवा इस समय आपका प्रिय कार्य क्या है? और इस समय आपका कोई प्रिय कार्य हो तो निषाद बोला, कृपया करके उसके लिए हमें आज्ञा है। आपका कार्य क्या है? निषाद जी ने कहा। तब मुनि ने देखा कि इस मल्ला द्वारा यहाँ की मछलियों का बड़ा भारी संहार हो रहा है। मछलियों को मारता है, आता पकड़ ले जाता है और यहां से ले जाके उसका श्रृंगार करके मांस भक्षण बेचकर जब अपना पालन पोषण करता है। ये देखकर उसका हृदय करुणा से भरा है। बेदुखी होकर बोले, कौन? ऋषिवर, आप स्तंभ ऋषि, वेद दृष्टि रखने वाले जीवों के द्वारा दुख में डाले हुए प्राणियों की ओर
सुख की इच्छा से ध्यान नहीं देता है, उससे बढ़कर महाराज, उससे बढ़कर क्रूर इस संसार में दूसरा कोई नहीं। जो अनायास पशु पंछी जीव का हत्या करता, उससे बड़ा पापी संसार में कोई नहीं। आप हम मुर्गा कटता है, अंडे लेते, उसके अंदर जीव रहता है, अंडे खा जाते हैं। मटन मीट आप समझ लो, जीव महापाप, जुआ, शराब, चरित्रहरण, चरित्रहरण, किसी का चरित्रहरण करे, जीव महापाप। आप समझो, उससे बढ़कर इस संसार में दूसरा पाप कोई और नहीं। अहो, स्वस्थ प्राणियों के लिए ये निर्दय पूर्वक अत्याचार तथा स्वास्थ्य के लिए उनका व्यर्थ बलिदान कैसे आश्चर्य की बात है। ज्ञानियों में भी जो केवल अपने ही हित में तत्पर रहते, ज्ञानियों में अपने हित में, वो ज्ञानी तो है लेकिन अपने हित की बात सोचता। मैंने कहा ना, कलयुगी राजा, वो राजा तो बना दिए लेकिन वो जनहित नहीं सोचते, वो केवल निज हित। अभी तुम कलयुगी राजाओं के पास पहुंच जाओगे ना, तो वो आपको देख के 4 घंटे बिठा ले रहेंगे। आप समझ, आप वही यहाँ पर हो रहा है। क्या माने निर्जीव जीवों की हत्या, वो ज्ञानियों में भी जो केवल अपने को ही हित में तत्पर रहते हैं, वो श्रेष्ठ नहीं। ज्ञानी तो है लेकिन अपने हित की बात करता, राजा तो है लेकिन अपने हित की बात करता, घर का मुखिया तो है लेकिन अपने हित की बात करता होगा। राज्य का राजा तो है लेकिन केवल अपने हित की बात। क्षेत्र का राजा तो बना दिया लेकिन वो अपने हित की बात करता है, उसे तो केवल अपना हित चाहिए। ज्ञानी है, बना दिया, वो श्रेष्ठ नहीं होता। ये कथा कह रही है, निर्बल पर अत्याचार, गरीबों पर अत्याचार, वो श्रेष्ठ नहीं होता ज्ञान होते हुए। ये मार्कंडेय जी ने कहा, क्योंकि यदि ज्ञानी पुरुष भी अपने स्वार्थ का आश्रय लेकर ध्यान में स्थित होते हैं तो इस जगत के दुखातुर प्राणी किसकी शरण में जाएंगे। अभी हमने कुछ समय पहले कही थी कथा लग गई, कोरोना टाइम में ये राजाओं ने तुम्हारे गेट बंद कर दिए थे, लेकिन इसमें अगर कोई संत पुरुष महापुरुष, और कोरोना काल में पूरे में हम यहां से चिगे नहीं, हम घर नहीं बैठे थे। माताओं मेरी बात को ध्यान से सुनना, इतना बड़ा संकट था उस समय, लेकिन कोरोना काल में हम घर नहीं बैठे। नहीं बता दो, बैठे हो हर अवरोध था, गाड़ी मेरी पकड़ ली जाती थी, रात में अंधेरे में दुखता बसता होगा, लेकिन बालाजी की कृपा से यहां लग जाता। एक दिन की बात बताऊं, कोरोना काल था, मैं 3:30 बजे निकला घर से, 4 बजे ये आपके जो पुल है लक्ष्मण का पुल, वहां पर फोर्स पड़ा था, गाड़ी हो गई मेरी, ठीक है। जबकि फोर्स मुझे जानता था कि जो महाराज जी वहां के, लेकिन वो अनजाना बन गया, मैंने उनको परिचय भी नहीं दिया। इनको ये नहीं, एक संत वृत्ति का आदमी पूजा के लिए जा रहा है तो उसे निकल जाने दे। मैंने गाड़ी घुमाई, मैं पिंटो पार्क होते हुए 7 नंबर चौराहे होते हुए, और ये बांध, और ये जडेरुआ वाला बांध, और ये कौन सा मैं थाने वाले रोड, इधर आके मैं आरती में आके खड़ा।
लेकिन हमने अपना प्रण नहीं तोड़ा। क्यों भाई? मौत आएगी तो एक दिन होना, चाहे कोरोना से जाए, चाहे घर में बैठ के जाए, चाहे बुखार से जाए, ताप से जाए, लेकिन विदाई तो होना है। ये बता दो, आप देखने वाले जानते हो। और टाइम पे तो हम केवल 9-10 बजे भाग लेते थे, कोरोना में तो सवेरे आके शाम को ही वापस पहुंचते। बात मैंने कथा में इसलिए छेड़ी है कि स्वार्थ के लिए हम जिए। अच्छा, मैं यहाँ के आसपास के जो यहाँ के श्रद्धालु थे, क्या मैं उनको छोड़ के और मैं डिबिया में बंद होता तो तुम्हें अच्छा लगता क्या? यहाँ क्षेत्र के आते थे सब, महाराज मरे जा रहे हैं। बाबा ने कृपा हुई थी, पूरा आकलन कर दिया था, पूरा राउंड देके कह दी इसके अंदर परिक्रमा में, वैसे तो कोरोना आएगा नहीं, महामारी बढ़े तो बाबा ने वचन दे दिया था, तुम इसके आके अंदर बैठ जाना, कुछ भी नहीं तुम्हारा हो सकता। कथा बोल रही है, मेरे को इसलिए बोलना पड़ा है। ज्ञान पाके वो श्रेष्ठ नहीं है जो कि अपने पिंड छुड़ा के और चुपचाप अपने साथियों को छोड़ के घर में बैठे, अपने साथियों को छोड़ के घर में बैठ जाए। वो मित्रता नहीं है, वो दगाबाजी, धोखेबाजी और स्वार्थ की मित्रता है। और प्राणी किसी की शरण में जाए तो मनुष्य स्वयं अकेला ही सुख भोगना चाहता है। ऐसी बीमारी में, ऐसे संकट काल में मनुष्य केवल अकेला सुख भोगना चाहता है कि हम बच जाए। महाराज ज्यादा बड़ा बोल मुझे बोलना पड़ेगा। मुझे कोरोना हुआ था ना, दोनों को, हम लोग दोनों एक गाड़ी में घूम रहे थे, बड़े हॉस्पिटल ले गए हमको। कोरोना मुझे था और मेरे साथ में जिसके साथ लगे हुए, मैं उस चीज को नहीं कहना चाहता, उसको भी था। गाड़ी में घुमा रहे थे सब लोग, और जब रिपोर्ट आई कोरोना तो भगदड़ मच गए थे। जो मेरे नजदीक गाड़ी में बैठे थे, मेरे कहना नहीं चाहिए, वो भी भाग गए। मुझे ले जाने के लिए पहले निजी गाड़ी चल रही थी, मुझे अब हॉस्पिटल में एडमिट करना है उनको। मैं बहुत बड़ी बात बता, एम्बुलेंस बुला ली। क्या बुलाई? अच्छा, मैं भी देख के अचंभित हो गया। मैंने समझा मैं इतना माने छुआ-छूत का हो गया कि माने ये हो। हम दोनों प्राणी बैठ के पड़ाव पर जो है, होटलों को भी हॉस्पिटल बना दिया गया था, उसमें रूम कर दिया मेरा। उसमें 30-35-40 हजार रुपए जमा भी कर दिए। अब दोनों को गए महाराज, उसमें देख के बोले एसी रूम करा दिया, बढ़िया हो गए। तो मेरे को लगा चलो एक आध दिन की बात है। उसमें गए तो एसी क्या, उसमें छत टपक रही थी महाराज। हम मैं क्या करूं, मेरा तो पारा जो अभी चढ़ गया एकदम करके। मैंने वो क्या होते वे सब फेंक भाग दी, वे सब हड्डी भाग, मरेंगे तो मर जाए। चल मैं निकल, चलो तुम दोनों बोल के लिफ्ट से जा। अरे छोड़ तेरी लिफ्ट। हम दोनों जीना से उतर के नीचे आ गए। हमने भैया फोन लगाया, हमने भैया तुम छोड़ के गए हो, अब जी हमारा जहाँ से इनसे कृष्ण मुख करा, हमें यहाँ से छोड़वाओ महाराज। फिर वो आ गए, फिर देखो कहाँ एम्बुलेंस, फिर अपनी गाड़ी लेके आ गया, घर छोड़ के आए, छोड़ दिए। तो मैं करीबन 20 दिन माने ऐसे रहे जैसे कोई कैद में रह गया। ठीक है, हाँ थी बीमारी। मैं नहीं चाहता था कि मेरे कारण और किसी को बीमारी, जे छूत की बीमारी थी, ठीक है, वो किसी को भी लग सकती थी। तो मैं एक कह रहा हूँ, भाई भाई से नहीं मिल पा रहा था, माँ पुत्र से, पुत्र माँ से नहीं मिल पा रहा था, पत्नी पति से और पति पत्नी से नहीं मिल पा रहा था। ऐसी बीमारी आई थी कि भैया हम दोनों जने ऊपर बैठे बैठे के ऐसे कोई कैदी दिखता है जैसे दिखते रहते, और डिब्बा ले जाते रोटी का, जो कोई घुसते नहीं थे वहां जाके छोड़ आते थे। हम जो ले जाते उसको बाहर रख देते थे। कैसे? जैसे क्या जमाना।
उसके बाद महाराज बाबा की कृपा हुई, साक्षात बाबा पहुंच गए। और बाबा पहुंचे थे, हाँ बिल्कुल मुझे आशीर्वाद और बाबा लेके मुझे जहाँ आए। उस दिन से मैंने खत्म कर दिया मामला का, कोई नहीं मेरे घर के सब तोड़ो, जाओ आओ मस्त रहो। मौत एक दिन होगी, मौत से डरना। अच्छा मैं मौत से भयभीत नहीं था, मैं इसलिए था कि ये लोग मेरे पास जो कहीं आएंगे जाएंगे ना, कहीं मेरे कारण इनको कुछ हो गया तो मुझे दोष हो ना। तो आप समझ सकते हो बड़ी विडंबना की वो समय हाँ था। उसमें मैं कहूं कोई अहम की बात है, जहां ट्रेन रुक गई, प्लेन थम गए, दुनिया का चक्का जाम हो गया। ऐसा समय भगवान कभी न ला। महाराज बात कथा में चल रही थी, क्या चल रही थी? बोले स्वार्थ आश्रय लेकर ध्यान में स्थित होते हुए भी इस जगत के दुखाग चातुर प्राणी किसी की शरण में आ जाए, वो मनुष्य स्वयं अकेला ही सुख भोगता है। उससे मुमुक्ष पुरुष पापी से भी महापापी बताता है, जो किसी को संकट काल में अकेला छोड़ता है। नहीं आई समझ में मेरी बात को? समझ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कथा क्या है। संकट काल में कोई किसी को मरणान स्थिति में अकेला छोड़ जाए, उसको भयंकर पाप लगता है। संकट में परीक्षा होती है। संकट में उस समय मेरे पास फोन रोज बेटियों के बेटे का, मैं उनसे पूछ रहा था क्या तुम भी मुझे ऐसे ही छोड़ के भाग जाते हो? मन उस समय बहुत डरावना था, लेकिन हो गई कृपा राम की। सो आज देखिए उस संकट से भी निकल के आपके बीच में फिर बैठे हुए। मेरे लिए मार्कंडे जी ने कहा, मेरे लिए वो कौन सा उपाय है महाराज जिसमें मैं दुखित चित्त वाले संपूर्ण जीवों के भीतर प्रवेश करके मैं अकेला उनके सुखों का भोग भोगता। जे इस समय निषाद और उस ब्राह्मण की बात चलती भोगता। मेरे पास जो कुछ है मेरा पुण्य है। उस ब्राह्मण ने कहा मेरे पास है, मेरे पास पुण्य है, आप अपने कल्याण के लिए मुझसे अपना पुण्य ले जाओ। और ये तो आपके बाबा ने भी कई बार कह दिया, जो कुछ मैंने पुण्य कमाया अगर आपके कल्याण अच्छे काम के लिए काम आता है तो मैं देने को तैयार। मैं देने को तैयार। ये कथा बहुत गहरी कथा है। उस संत ने साफ कह दिया, उस ब्राह्मण देवता ने, वो मेरे पास जो कुछ भी पुण्य है वो सभी दीन दुखियों के पास चला जाए और उन्होंने जो कुछ पाप किया हो वो सब मेरे पास आ जाए। बात लग गई। शायद 15-20 दिन 2-3 मंगल पहले ही बाबा ने कही थी, तुम्हारा जो कुछ बीमारी है मेरे पास आ जाए, मेरा पुण्य तुम्हें लग जाए। कथा आई कि नहीं आई? नहीं आई। ये है बात सच्चाई। ये माने बात सच्चाई की है। मैं कोई अहम बस नहीं कह रहा हूं। जो बाबा इस गलती से कहता है वो इस वेद में भी बात आ जाती। वो सभी दीन दुखियों के पास मेरा पुण्य चला जाएगा। उस महात्मा ने क्या कहा, मैंने जो पुण्य कमाया है वो दीन दुखियों के पास चला जाए और उनका जो भी दुख और पाप है वो मेरे पास आ जाए, ये सब मेरे पास आ जाए। इन दरिद्र विकलांग तथा रोगी प्राणियों को देखकर जिसके हृदय में दया नहीं उत्पन्न होती वो मेरे विचार से मनुष्य नहीं राक्षस है।
कितनी बड़ी बात है। वो मनुष्य नहीं, राक्षस, जो समर्थ होकर भी प्राण संकट में पड़े हुए बम-विहल प्राणियों की रक्षा नहीं करता, वह उसके पाप भोगता। वो सामर्थ्य पाकर भी, सामर्थ्य है उसके अंदर, उस समय अपने साथी, अपने निजी, अपने जो भी जीव है उनके काम नहीं आता, उसको घोर नरक और पाप भोगना पड़ता। अतः मैं इन दीन दुखी मछलियों को दुख से मुक्त करने का कार्य छोड़कर मुक्ति को भी वर्णन करना नहीं चाहता। फिर सर्वलोक की तो बात क्या, मैं सर्वलोक क्यों चाहता? मैं तो इनका उद्धार चाहता। निषाद जो दिन प्रतिदिन तुम मछलियों को जाल में डाल के और इनको मौत के घाट उतारते हो, मैं इनके लिए, इनके कल्याण के लिए तुमसे वचन चाहता। हमारे वहां कौन से नाथ है? बालकनाथ, बाबा योगी नाथ। अरे तुम नाथ हो तो भैया तुम अनाथ हो के भी नाथ हो, हम तो तुम्हारे साथ।